अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बेकरी स्टाइल में फ्रूट केक बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका केक जो है वो बिल्कुल बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए मैं आप इसको जो है ना माशाल्लाह जी ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा बेकरी स्टाइल में टूटी फ्रूटी फ्रूट केक। किस तरीके से तैयार होगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाएंगी, तमाम चीज़ें आपको मैं आसानी से बताऊंगा कि आप किस तरीके से घर पर इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया कि ये फ्रूट केक बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेकरी फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले जी देखिए जी मैंने सांचा ले लिया है फ्रूट केक बनाने के लिए। तो मैं अब इसको अच्छे तरीके से कर लूँगा ग्रीस। तो सबसे पहले आपने इसको ग्रीस करके रख देना है ताकि आपका जो टाइम है ना वो बच जाए। तो बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनकर जो है ना वो केक तैयार होगा। आपने बस मेरी वीडियो को फॉलो करना है। तो घर की चीज़ों से मैं आपके साथ शेयर करूँ, बगैर ओवन के, बगैर बटर पेपर के आप इसको घर में किस तरीके से बना सकते हैं जो मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। तो मैंने जी अपना सांचे को मैंने ग्रीस कर लिया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई सा भी कापी का सफ़ेद वर्क है जो वो ले लेना है, आपने उसके ऊपर लिखा ना हो तो आपने ये इसके ऊपर इस तरीके से आप लगा देना है। तो ये देखिए ये बिल्कुल बटर पेपर का ही जो है ना ये काम देगा। तो इसके ऊपर आपने ग्रीस कर देनी है। कुकिंग ऑयल मैंने इसको लगा के ग्रीस करके मैं रख दिया। अब इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया। तो अब बाद में इसको मैं यूज़ करूँगा। तो आपने साथ ही अपने एक कढ़ाई ले लेनी है जिसमें आपने केक जो है ना वो रखना है। तो ये देखिए मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया था। तो नमक के बाद आपके पास अगर स्टैंड है तो स्टैंड रख लें। अगर आपके स्टैंड नहीं है तो कोई सी आप कटोरी या कोली घर में आपके पास है तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं इस तरीके। बस ये होना चाहिए कि आपका जो केक वाला जो है मोल्ड है ना ये इसके डिश कढ़ाई के साथ ना लगे। तो आप इस तरीके से रख देनी है। तो मैं इसके ऊपर हल्की मीडियम आंच पे इसको मैं आगे जला दूंगा और जब तक ये गर्म हो जाता है तो हम हुआ बैटर जो है ना वो फ्रूट केक का बनाना शुरू करते हैं। बेकरी स्टाइल टूटी फ्रूटी फ्रूट केक बनाने के लिए जी सबसे पहले जी मैंने जी 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं। तो मैं इसको शामिल करूँगा। ये मेरे पास जूसर जाके तो इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 3 अदद मैंने इसमें अंडे जो है वो मैंने शामिल कर दिए हैं और साथ इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी है, इसको मैंने पीस लिया, इसको मैंने पाउडर बना लिया। तो जिसमें शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है 1/4 कप है तो इसमें शामिल कर दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास दूध है, ये भी इतना ही है जितना मैंने कुकिंग ऑयल डाला है 1/4 कप, तो इसमें शामिल कर दूँगा। अब इसको मैं तकरीबन 35 से 40 सेकंड जो अच्छी तरीके से मैं इसको ग्राइंड कर लूँगा। हमारे तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है, मशीन है, तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ कि आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है तो आप इसको उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरे ग्राइंड में इसको मैंने अच्छी तरीके से मैंने कर लिया है। हाँ तो ये 1 कप मेरे पास मैदा था तो मैदे को मैंने अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। मैं आधा चम्मच जो है वो बेकिंग पाउडर का मैं शामिल कर दूंगा। तो अब अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। मैं तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मैं इसको अंडे वाला जो मैंने अंडों का पेस्ट तैयार किया था अब मैं उसमें ये मिक्स कर लूँगा थोड़ा थोड़ा डाल के। तो इसको अच्छे तरीके से मैं इसका बैटर जो है मैं तैयार कर लूँगा। हाँ तो हैंड बीटर की मदद से अब मैं उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। हाँ तो अब इसमें शामिल करूँगा मैं, ये देखिए मेरे पास वनीला एसेंस है खुशबू के लिए जो होता है, जो इसमें शामिल करूँगा चंद ड्रॉप्स जो इसमें शामिल कर दूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वनीला एसेंस डालने की इसकी खुशबू जो है ना वो 100 गुना ज़्यादा हो जाती है। हाँ तो ये देखिए जी आपने हैंड बीटर से इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से फैन लेना। तो आप ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें भाई, यही होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह।
तो अभी मैं को मज़ीद इसको मैंने 1 मिनट जो है ना वो अच्छे तरीके से मैं इसको बीट कर लूँगा। तो बेकरी स्टाइल टूटी फ्रूटी केक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये मेरे पास है जी टूटी फ्रूटी मुरब्बा है मेरे पास, तो ये किशमिश है, तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। तो माशाल्लाह जी देखें जी, आप इसका कलर चेक करें। तो ये मेरे पास है मैदा, 1 चम्मच में मैदे का शामिल करूँगा। मैदे का चम्मच शामिल करने के बाद के ऊपर मैदा जो मैं अच्छे तरीके से मैंने कोट कर लिया है, तो अब इसको मैं शामिल करूँगा। ये मैंने बैटर बना के रखा था, तो इसमें मैं शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी मैंने इसमें किशमिश और टूटी फ्रूटी तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। तो ये देखिए जो मेरे केक का सांचा था, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर और मैं इसको ग्रीस कर लिया। तो अब मैं जो बैटर तैयार किया तो उसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें तो सांचे में मैंने जो बैटर तैयार किया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से सेट कर लूँगा, तो उसके बाद मैं शामिल करूँगा। तो ये जो मैंने पहले चूल्हे के ऊपर रख दी थी, इसमें नमक मैंने शामिल कर दिया था। कढ़ाई मेरी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। अब मैं इसको शामिल करूँगा, इसके ऊपर रख लूँगा इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस आपने इस तरीके से ऊपर रख देना है और आपने इसको 40 मिनट 50 मिनट का टाइम देना। तो ये इंशाल्लाह ताला आपका केक है वो परफेक्ट तैयार होगा। अगर आप ओवन में इसको बनाना चाहते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको रखें, तो फिर भी 35-40 मिनट जो है ना ये तैयार हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, मैंने 50 मिनट का टाइम जो है वो मैंने दिया था। तो आपने एक स्टिक ले लेनी है, तो आपने इसमें शामिल करके देख लेना। तो ये देखिए जी माशाल्लाह बिल्कुल खुश्क है, इसका मतलब है कि मेरा केक जो है वो बिल्कुल वो तैयार हो गया है। तो अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगा और इसको मैं निकाल दूँगा। तो अब मैं इसको जो है ना वो मैं निकाल लूँगा। तो बड़े त्याग से आपने निकालना है क्योंकि ये गर्म है। तो अब इसको मैं निकाल के रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी मैंने इसको रूम टेम्परेचर के मैंने इसको ठंडा कर लिया है। हाँ तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो माशाल्लाह तो ये देखिए जी मेरा जो आज का केक था वो फ्रूट केक वो बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं इसका जो बटर पेपर है वो ऊपर से मैं इसका अलहदा कर दूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से आपने इसका बटर पेपर है वो उतार लेना है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी खुशबुएं आ रही हैं। तो ये देखिए जी मेरा जो फ्रूट केक था बेकरी स्टाइल में वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। तो अब मैं आपको इसकी जो है वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी आप ये देखें जी कितना खूबसूरत, ये देखें माशाल्लाह चेक करें आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखिए जी कितना नरम और मुलायम मेरा जो आज का बेकरी स्टाइल में फ्रूट केक था वो बनकर तैयार हो गया। तो माशाल्लाह जी देखिए जी मैं इसकी जो है ना वो कटिंग जो है ना वो आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये हाँ जी मेरी आज की बेकरी स्टाइल में फ्रूट केक की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।